अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। झारखंड में खून के प्यासे साबित हो रहे लोग बात बात में ले रहे एक दूसरे की जान। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं। यहाँ बात बात में अपनों की हत्या कर देना, अपनों को धोखा देना और झांसा देकर यौन शोषण करना आम बात बन गई है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी अपडेट देना चाहती हूँ। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश कर दिया है। अब तक के अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि उसने शिव कुमार कनौजिया की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की। आगे अनुसंधान में मिले तथ्यों के बाद पूरक आरोप पत्र पेश किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने पत्रकारों को दी। एसपी ने बताया कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने 3 मई को अपने आवास में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कांड की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में तैयार की गई। शव का पोस्टमार्टम भी दंडाधिकारी की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच दल गठित की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें कहा गया है कि शव कनौजिया ने रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत किया, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुअनी मनीषा कुमारी व ज्योत्सना कुमारी व पंकज मिश्रा की किसी प्रकार की संलिप्तता अब तक सामने नहीं आई है। इस मामले में शिव कुमार कनौजिया को 9 मई को जेल भेज दिया गया था। झारखंड में बात बात पर हत्या और रिश्तों को तार तार करने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। कहीं मामूली बात पर दोस्त ही दोस्त की हत्या कर दे रहा, तो कहीं जमीन जायदाद हड़पने के लिए अपने ही अपनों का खून कर दे रहे हैं। कहीं कोई झांसा देकर यौन शोषण करने से बाज नहीं आ रहा, तो कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त को भी लोग हवस का शिकार बना रहे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो सभ्य समाज के लिए कलंक हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने तक ही महदूद रहती है। कहने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ितों को तत्काल न्याय तो मिल जाता है, लेकिन क्या यह सचमुच न्याय है? यह विचारणीय है। देखा जाए तो यह सामाजिक बुराई का रूप धारण कर चुका है। आइए कुछ ऐसी ही घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। साइकिल की चाबी के लिए हुआ था विवाद और गला दबाकर कर दी हत्या। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के ग्राम सरनाडी तंबोली नावाडी की कहानी है। 3 जून को यहाँ किशुन लोहारा नामक एक युवक ने नशे की हालत में अपने साथ शराब पी रहे विश्वनाथ लोहरा की गला दबाकर हत्या कर दी। बात केवल इतनी थी कि मांगने पर विश्वनाथ लोहरा ने उसे अपनी साइकिल की चाबी नहीं दी। इस मामूली बात पर दोनों आपस में भिड़ गए। शाम का समय था। दोनों में विवाद इस कदर तूल पकड़ता गया कि अचानक किशुन लोहारा ने विश्वनाथ लोहारा का गला दबाकर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपित किशुन लोहारा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशुन लोहारा ने भी पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। अगली खबर, मांगने गए थे मोबाइल और हो गया विवाद, अंततः एक युवक की हो गई मौत। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के गोंदा गांव में मोबाइल चार्ज करने को लेकर इस कदर आपस में विवाद हुआ कि एक किशोर को जान गंवानी पड़ी। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला गोंदा गांव का है। बजरंगी गंजू ने अपने दोस्त आशीष को मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया था। इसे आशीष ने अपने चचेरे दादा महेंद्र मुंडा के घर में रख दिया। देर शाम दोनों मोबाइल लेने महेंद्र मुंडा के घर गए। वहां महेंद्र मुंडा के स्वजन के साथ कहासुनी हो गई। फिर मारपीट होने लगी। इसी दौरान सीटन मुंडा और लालो मुंडा ने लाठी डंडे से दोनों पर हमला कर दिया। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। आशीष मुंडा खेत की तरफ भाग गया तथा बजरंगी गंजू घायल अवस्था में थाने पहुंच गया। दूसरे दिन बोरिंग गड़ा नामक स्थान पर आशीष मुंडा का शव पाया गया। उधर बजरंगी को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर करना पड़ा। पुलिस ने मृतक के भाई सोनू मुंडा की शिकायत पर सीटन मुंडा, लालो मुंडा और महेंद्र मुंडा पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उधर मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है। अगली खबर, हजारीबाग जिले के चरही बस्ती में पड़ोसी पर ही कर दिया कुल्हाड़ी से वार। उधर यह घटना हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र की है। आपको बताते चले कि चरही बस्ती में रहने वाले मुनव्वर अंसारी पर उनके पड़ोसी इब्राहिम अंसारी के पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आखिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आक्रोश की आग में जलने लगे। एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यह भी भूल गए। गुस्से में पड़ोसी ने मुनव्वर अंसारी पर कुल्हाड़ी से पेट पर वार कर दिया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे लेकर स्वजन तत्काल थाना पहुंचे। कागजी कार्रवाई के बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए चरही पीएचसी ले जाया गया। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम से, जहां मां और बेटे की हत्या में मृतका की बेटी भेजी गई जेल। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के टैल्को थाना क्षेत्र के जेमको में चंद रोज पहले एक बेटी गिरफ्तार कर जेल भेजी गई। उस पर अपनी मां और बेटे की हत्या का इल्जाम है। मृतका सावित्री और उसका नाती लिब्रा उर्फ विजय की कुछ दिनों पहले हत्या हो गई थी। आरोपित बेटी का नाम चैती मछुआ है। वो मृतका सावित्री की पुत्री है। हत्या की प्राथमिकी छोटन मछुआ ने दर्ज कराई थी।
उसने चैती मछुआ, अपने पुत्र संजय उर्फ सिद्धू मछुआ और मृतका सावित्री का मकान खरीदने वाले जोगेंद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को आरोपित बनाया था। यह हत्या 17 दिसंबर 2020 को की गई थी। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले चैती मछुआ से के प्रेमी सनातन और उसके पुत्र संजय मछुआ को जेल भेजा था। घर की खरीद बिक्री में बाधक बनने के कारण चैती मछुआ ने अपनी मां और बेटे की हत्या करा दी थी। कहने के लिए करता था प्रेम और शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के ही धालभूंगड़ प्रखंड क्षेत्र के बानकुटू गांव में एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि प्रेमी शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। आरोपित गांव का ही चंदन माड़ी है। करीब 1 साल से कहने के लिए वो प्रेम कर रहा था। इस दौरान वो शादी की बात कहकर यौन शोषण करता रहा। युवती को वो अपने घर भी ले जाया करता था। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अंततः युवती को थाने में न्याय की गुहार लगानी पड़ी। अब आरोपित गांव से फरार है। उधर लोहरदगा जिले के भंडारा थाना क्षेत्र के कुंबाटोली गांव में मवेशी व्यापारी सरफुद्दीन अंसारी ने मानसिक रूप से बीमार किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर इंसानियत को तार तार कर दिया है। भंडारा थाने में लिखित शिकायत की गई है। इसी शुक्रवार की बात है। बारिश के दौरान मानसिक रूप से बीमार किशोर अपने पुराने घर के बाहर खड़ा था। उदरंगी गांव निवासी सरफुद्दीन अंसारी ने उसके घर के बाहर खड़ा होकर बारिश से बचने की गुहार लगाई। इस दौरान किशोर को अकेला देखकर उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर डाला। संयोगवश किशोर की बहन ने देख लिया। उसने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपित को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप किस जिले से हैं, ताकि आपको अपनी जिले की भी खबर मिलते रहे। शुक्रिया।